20वां श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य यदि प्रवर्तो अपि नैव किंचित करोति स। समस्त कर्मों और उनके फल में त्यक्ता कर्म फल संग। अब यहाँ पे संग शब्द जो है, कर्म कहीं नहीं, संग सब जगह गड़बड़ है। किसी का भी संग करोगे, संग दुखदाई होता है, हर चीज का संग। फल का ही संग नहीं है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष का संग हो, पुत्र पुत्रादि का संग हो, घर की वस्तुओं का संग हो, कोई भी संग हो, वो संग हमें कहीं ना कहीं कष्ट देता है। तो यहाँ पर संग पर बहुत ध्यान दिया गया है कि तू असंग हो जा। और जो असंग हो गया तो वो सन्यासी तो हो ही गया, घर में रह के भी सन्यासी हो गया। असंग होना जिसको आ गया। और हम लोग क्या करते हैं, संग ढूंढते हैं। हम लोग अकेले कभी नहीं बैठ पाते, घर में कोई नहीं तो टीवी चला लेते हैं, कुछ नहीं तो पेपर पढ़ लेते हैं, 3-4 बार पढ़ लेते हैं, फिर मोबाइल पकड़ लेते हैं, मोबाइल में सबको फोन मिला डालते हैं एक बार, फिर कुछ सुन लेते हैं। तो कुछ ऐसे हमने क्रम बना रखे हैं संग के। यहां कह रहे हैं असंग हो जाओ, और हम संग पकड़ने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी संग मिले। किससे संग मिले? बातों का ही संग मिल जाएगा फोन से। और बातों का कैसे मिलेगा? या तो किसी से प्रशंसा की बात होगी या किसी की बुराई होगी। इन दोनों को माइनस करके बात करके दिखा दो मुझे, इन दोनों को हटा के बात करो, कोई बात ही नहीं होगी। क्या बात करें? और ठीक है, हाँ ठीक है, वो कैसी हैं, बस वहीं से शुरू हो गए। संग हो गया, वो बहुत कोसों दूर बैठी हैं, लेकिन तुम दोनों का संग उनसे हो गया। उनकी चर्चा परिचर्चा, उनके स्वभाव, उनकी बातें, उनकी आदतें, सब बातें उनकी। तो संग को कैसे त्यागना है? अब ये तो यहाँ भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है कि कर्म फल संग त्यक्त्वा। कर्म के फल को तो आप लोग कैसे त्यागोगे जब ये बड़े बड़े संग नहीं, पहाड़ से संग नहीं छोड़ पा रहे हो, जो दुखदाई संग है, जो लग रहा है कि इसके संग से ये दिक्कत होती है, उसके संग को नहीं छोड़ पा रहे हो। तो जो फल का संग है, जो कर्म तुम कर रहे हो, तो उसमें कहेंगे प्रभु इतना तो बनता है हमारा ये तो हमारा राइट है, आखिर इतना तो बनता है कि भाई सवेरे से लगे, इतना किया है तो इतना तो होता है हमारा। लेकिन जो संग जो दुखदाई हैं, जिनके संग से हमारी विचारधारा दूषित हो जाती है, जिनके संग से हमारी मनोवृत्तियां गलत हो जाती हैं, ऐसे संग त्याग करने योग्य हैं, छोड़ देने चाहिए। इसीलिए सत्संग पे जोर दिया गया है कि संग तो नहीं छोड़ पा रहे हो तो तुम सत्संग कर लो, तो संग छूट जाएगा। भाई कुसंग को वैसे नहीं छोड़ पा रहे हो, फ्री बैठे हो, अगर पूरे दिन तुम इतने बिजी हो, दिन भर अगर माला जप रहे हो, 101 माला जप रहे हो, तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं मिलेगा। और जब टाइम मिला तो शाम की चाय का समय हो गया, फिर सुबह के भोजन का समय ही नहीं है। तो अच्छा हो कि इसीलिए ब्रज में देखा है कि ज्यादातर लोग बैठी होंगी महिलाएं, या तो कंठी बनाएंगी, भगवान की पोशाक बनाएंगी, ऊनी वस्त्र बन रहे होंगे, कंठी बना के, या फिर माला जप करेंगी। और माला जप का इतना ज्यादा अनुष्ठान ले लेती हैं, इतने ज्यादा ले लेती हैं कि उसमें उनको टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम कब किसकी बातें करें, समय ही नहीं है। जब कोई कहे और समय है तो बिहारी जी की झांकी, द्वारकाधीश की झांकी, उनकी 4 झांकी बंधी हुई हैं, सुबह दोपहर शाम, तो झांकी में जाना है, तो समय है कहाँ? वहां ब्रज में हर आदमी भागता दिखता है। ब्रज का मतलब ये चलना, चलते रहना, और वहां हर व्यक्ति चलते ही दिखता है, कभी कोई सोता बैठता नहीं दिखता। जब देखो, जब भीड़, ये जा कहाँ रही है सबके सब, हम तो यही देखते हैं ये जा कहाँ रहे हैं, हर व्यक्ति चलता दिखता है, और लाखों की भीड़ दिख रही है, और हर दिन दिख रही है। पहले सैटरडे संडे दिखती थी, अब तो हर दिन दिखती है। तो ये कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि वहां व्यक्ति बैठना जानता ही नहीं है। आए हैं मनुष्य जीवन में, पैर है, हाथ पैर है, तो ये कन्हैया के लिए है। उनका नाम जपो, नाम रटो, भजन कीर्तन गाते जा रहे हैं, सवेरे जमुना स्नान करने जा रहे हैं। दामोदर मास में पूरे में इतना भर के जमुना जी का स्नान होता है। तो ये सारे जो नियम उन्होंने बना लिए हैं, तो बात ये है कि आपने अपनी दिनचर्या कैसी बनाई है, टाइम टेबल क्या है, समय सारणी क्या है आपके जीवन की। और समय सारणी अगर ऐसी व्यस्त बना ली है तो आपको कुसंग का समय ही नहीं मिलेगा। जब कुसंग नहीं होगा तो फलों का संग भी छोड़ना आपको
आसान लगने लगेगा। और ऐसा व्यक्ति नित्य तृप्त, हमेशा नित्य तृप्त होता है। नित्य तृप्त क्या है? कभी कभी हम कुछ गलत कर बैठते हैं, वो दो महिलाएं उधर कोने बात कर रही हैं और हमारी तरफ देखती जा रही हैं और बात किसी और की कर रही हैं, लेकिन हमें शंका क्या होती है, लग रहा हमारी वही वाली बात पता लग गई है। अगर हमारे कहीं कोई बात नहीं है और बहुत निश्चल हमारा चरित्र है और कहीं किसी के लिए गलत नहीं किया, तो हमें डर ही नहीं लगेगा और ना किसी चीज की हमें अभिलाषा होगी। तो नित्य तृप्तता का भाव आता है, और जो नित्य तृप्त होता है वो निराश्रित भी हो जाता है, वो केवल भगवान का आश्रय लेता है, वो जगत में किसी का आश्रय नहीं लेता। जिसके टेढ़ी टांग वाले सहारे हों तो उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं मिलती है। तो निराश्रय होगा, नित्य तृप्त होगा। कर्मण्य अभी प्रवर्तो अपि नैव किंचित करोति सा, और वो कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी कुछ भी ना करता हुए के समान है। लगता तो है कर्म करे बिना तो रह नहीं सकता, कर्म में प्रवृत्त तो है, करता है, लेकिन फिर भी वो करता हुआ सा नहीं है, क्योंकि नाम रटता जा रहा है बार बार। कृष्ण कहते ना, काम करते चलो नाम रटते चलो। पोछा लगा रहे तो, बर्तन मांज रहे तो लगातार नाम रट रहे हो, तो अब कैसा लगा है पोछा, कैसे बर्तन मजे, कैसे, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो नाम रटने से क्या होता है, निरंतर नाम चलने से, अजपा जप चलते रहने से आपके इन कामों में आसक्ति नहीं होती है कि कैसा हुआ, को लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। भाई हमने कर दिया, हमें जैसा आता था, भगवान का नाम भी चलता रहा और आप अपने आप में आप्त काम है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और किया भी है काम और नहीं भी किया है, क्योंकि मन लगाया नहीं उस काम में, लेकिन हाथ चलाए हैं तो किया है, और मन लगा नहीं इसलिए किया नहीं है, तो दोनों काम हो गए। तो करता हुआ भी ना करते के बराबर है। 21वां श्लोक है, निराशिर यत चित्तात्मा, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। यत चित्तात्मा, चित्तात्मा भी जीता हुआ है। त्यक्त सर्व संग्रह, और जिसने सारे संग्रह को छोड़ दिया है कि मैं जोड़ के करेंगे भी क्या, बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर उनमें याद रहती है। अब 10 तरह के कपड़े हो तो 5 मिनट सोचना पड़ता है कि कौन सा पहन के जाएं। अब एक ही जोड़ी हो तो कुछ सोचना ही नहीं, पहनो और चलो। साधु संत क्यों एक या दो ही लंगोटी रखते हैं, कि ज्यादा है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। तो इतना संग्रह की जो वृत्ति है, संग्रह करो फिर उसकी सुरक्षा करो, तो संग्रह और सुरक्षा में ही हमारा जीवन कट जाता है। तो यहाँ भक्ति की पहचान है कि वो संग्रह से अलग रहता है। निराशी, निराशी का मतलब निराशा नहीं है, निर है आशा जिसकी, जिसकी आशा समाप्त हो गई है, उसे आगे के लिए कोई आशा नहीं है कि भगवान ऐसे कुल में जन्म देना, भगवान इतना पैसे वाला बना देना, इतना हमें शिक्षित बना देना, इतना ये, हमारी कोई आशा नहीं है। बस हमारी आशा क्या है, आपके चरणों में ही आने की, बस एक मुमुक्षुत्व या एक जो पाने की अभिलाषा है, वो एक नैसर्गिक अभिलाषा है और वो होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का प्रयोजन है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, और शरीर को केवल चलाने के लिए कर्म करते हैं, और जब चलाने के लिए कर्म करते हैं तो फिर कोई पाप नहीं होता है। और पाप क्या होता है, दरअसल फिर पुण्य और पाप की परिभाषा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि पाप किया है तो स्वर्ग मिलेगा, वो नरक मिलेगा, और पुण्य किया तो स्वर्ग मिलेगा। और कृष्ण की भक्ति में तो हमें स्वर्ग और नरक दोनों ही त्यागने पड़ते हैं। उनकी शरण में जाना है, गोलोक धाम जाना है, शरणागत होना है, तो हमें पाप और पुण्य से भी अलग हटना होगा। हम इसकी चिंता में ना करें कि पाप ना हो जाए। अरे हमें पुण्य भी नहीं करने, हमें तो केवल तेरा नाम लेना है। पाप और पुण्य के झगड़े में पड़ेंगे तो भी हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं आसक्त हो जाएगी, संग हो जाएगा, हमारी चित्तात्मा में वो चीज नहीं रहेगी, कोई आशा हो जाएगी कि हम पाप नहीं कर रहे, पुण्य किए तो भगवान कुछ तो हमारा ध्यान रखेंगे। तो हमें ऐसे उससे भी अपने आप को अलग रखना है। यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर, यद्रक्षा लाभ, जो भी बिना इच्छा के, क्या ना, यथेच्छसी, जैसे भी मिल जाए, जो भी बिना इच्छा के, जैसा जो मिल जाए, अब जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। तो ये क्या है, इच्छा अपने आप खत्म हो गई। जब इच्छा हो गई, अरे ये क्या दे दिया, ये भी कोई चीज है,
बताओ हम तो क्या सोच के आए थे, क्या मिलेगा और क्या मिला। तो यहाँ पे यद्रक्षा का मतलब है अनायास, जो भी जैसा भी, अयाचित, बिना मांगे जो भी मिल जाए। सदा यद्रक्षा लाभ संतुष्ट हो, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। द्वंद्वातीत, जब उसमें संतुष्ट रहेंगे तो द्वंद्वातीत अपने आप समाप्त हो गए, कि द्वंद्व की अरे ये नहीं मिला वो नहीं, इन्हें ज्यादा मिला हमें कम मिला, ये सब चीज विमत्सर, उनके अंदर का फिर कोई बैर भाव किसी के प्रति नहीं रहेगा, सब बराबर है, कोई कुछ खाए कैसे भी। तो एक जो समूह में जो संगत में बैठ करके पंगत में जो खाने का जो प्रचलन हुआ, भगवान ने गोवर्धन जब उठाए तो सारे गोप ग्वालों को संग बैठा के खिलाने में उन्होंने इंद्र का यही एहसान माना कि तूने वज्रपात तो बहुत किए, लेकिन अच्छी बात यह की कि हम सबको एक जगह बैठा दिया तूने, इकट्ठे कर दिए 7 दिन के लिए। इतनी अच्छी पिकनिक कभी ना मन पाती जो तेरे मूसलाधार बारिश कराने से ये हो गए, इसलिए तू माने तुझे क्षमा किया जाता है। उसकी प्रार्थना स्तुति स्वीकार कर ली। तो जब हमें विमत्सर किसी से बैर नहीं होता और सब लोग मिल बैठ के साथ में भोजन करते हैं और कोई बैर नहीं होता, समा सिद्ध व असिद्ध च कृतवापि न निबद्धते, तो ऐसे व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि दोनों में ही समभाव रहता है। उसमें ये नहीं रहता कि हमें सिद्धि मिली कि असिद्धि मिली, हमें ये नहीं मिला कि वो नहीं मिला, इन सब चीजों से अलग रहता है। तो सम रहने वाला, यहाँ पर सम शब्द बहुत आया है, समत्वम योग उच्चते, योग की परिभाषा ही, पतंजलि योग की परिभाषा क्या दे रहे हैं और यहाँ पर योग की परिभाषा क्या है। पतंजलि कह रहे हैं चित्त वृत्ति निरोध सहयोग। अब कैसे वही चित्त वृत्तियों को निरोध कर लिया जाएगा, और ये कह रहे हैं नहीं समत्वम, ये दो तो बिल्कुल हाथ को भी ना पता लगे कि ये फलाए कि फलाए, एक सही चले, ऐसा नहीं अपनों के लिए ऐसा हो जाए और दूसरों के लिए इतना हो जाए। तो ये जो समभाव है ये बहुत बड़ी कठिन तपस्या है। ये शब्द जो है छोटे जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये है बहुत कठिन, बहुत अभ्यास इनके लिए चाहिए। समान रूप से कर्म कर्तव्य करता हुआ भी बंधता नहीं है, क्योंकि उसमें बैर नहीं है, द्वंद्व नहीं है, जो कारण है वो है नहीं है, जब कारण नहीं है, हेतु नहीं है, तो वो कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता और उसको बांधते नहीं है। गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ आचरण कर्म समग्रम प्रवीलियते, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, गत संग से मुक्त से, जो ममता से रहित हो गया है, निरंतर परमात्मा के ज्ञान में ही स्थित रहता है। अब चित्त हमेशा भगवान के भाव में लगा रहे, ज्ञान में लगा रहे, और ज्ञान में कब लगा रहेगा, जब उनका जाप या नाम लगातार चलता रहे। कुछ नहीं तो घर में एक धीमा सा रेडियो ही कुछ चला लो, टेप, कि वो गूंजता रहे, आप ध्यान सोच कुछ भी रहे लेकिन कानों में वो शब्द पड़ रहे हैं। इससे क्या है, आपका आवामंडल भी पवित्र हो रहा है और गाए बगाए वो शब्द आपके जा रहे हैं। तो कोशिश करो धीरे धीरे हम कैसे इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। यज्ञ संपादन के लिए करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। कर्म तो बहुत करता है, लेकिन कर्म करते हुए भी सारे के सारे कर्म उसके विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्म उसके लिपायमान नहीं होते। अब यहाँ पर पूरी व्याख्या देखा जाए तो कर्म पे ही दिए, और शुरू में क्या बताया, सारी जड़ कर्म है। हर चीज की जड़, तुम्हारे जन्म की जड़, तुम्हारे मरने की जड़, तुम्हारी आयु की जड़, तुम्हारे रंग रूप की जड़, सबका जड़ कर्म है। और कर्म पे ही यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि कर्म से ना तो उसके फल में तुम आसक्ति रख, और कर्म में अकर्म को देख, अकर्म में कर्म को देख, नहीं तो तू आलसी हो जाएगा, सोचेगा दूसरे का कर्म है, कहेंगे तो कर देंगे, नहीं हमें क्या, आके बैठ गए हम तो टाइम से, कहें तो सही हमसे, नहीं कह। उन्होंने कहा नहीं, अकर्म में भी कर्म की तरह कर, जैसे तेरा कर्म है तू वैसे ही कर। तो अकर्म में कर्म को देखना, क्योंकि कर्म में अकर्म घुसा हुआ है, और कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, तो ये ऐसे सूक्ष्म अनिश्चित है, जैसे
घुसे हुए हैं एक दूसरे से कि इसमें आपको अपना विश्लेषण करना पड़ेगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि मैं कहीं इनमें लिपायमान तो नहीं हो रहा, अहंकार वृत्ति तो नहीं आ रही, अहम वृत्ति तो नहीं आ रही है, और कैसे मैं इनसे मुक्त रह सकता हूँ, कैसे मैं कर्म में अहम वृत्ति और फल से फलाकांक्षा या अपने आप को कर्ता भाव से अलग रखूं कि भगवान तुम करा रहे हो, मैं कर रहा हूं, बस तुम्हारे कराने पे, तुम्हारी आज्ञा से मैं कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो हर समय भगवान को याद रखने से क्या है, कर्म के फल, कर्म में संकल्प, ये सब हमारे लिपायमान नहीं होंगे। इस पर हमें विशेष रूप से कर्म पर ध्यान दिया गया है, और जिसने कर्म सुधार लिए उसके जन्म सुधर जाएंगे। ये ध्यान रखें, यहाँ पर कर्म की ही विशद व्याख्या की गई है। आगे के श्लोकों की व्याख्या अगली बार की जाएगी, 24वें श्लोक से शुरू की जाएगी। बोल बंसी वाले की जय। चरण की